हेलो माय वंडरफुल सब्सक्राइबर्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर्स के आज के दिन के आपके लिए करंट थॉट्स, करंट फीलिंग, इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेकिन इससे पहले अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड है एंड यू वांट टू बाय टम्बल स्टोन्स और ब्रेसलेट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। Now I want you to just think about your partner. ठीक है, आंखें बंद करिए और अपने पार्टनर का जो चेहरा है वो अपने आंखों के सामने आप इमेजिन करिए, या फिर आप उनका नाम जो है वो 7 टाइम्स 3 टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू refresh your good memories with your partner, or just have the face in front of your eyes, visualize, और अपने जो भी डेटी पे आप बिलीव करते हैं उस डेटी को प्रे करिए कि हमें इस रीडिंग में वो एग्जैक्ट जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज आपको यहाँ पर मिले, एज वेल एज जो भी यूनिवर्सल फोर्स, डिवाइन एनर्जी, जिस भी डेटी पे आप बिलीव करते हैं, प्रे टू दैट डेटी टू शो यू द राइट पाथ। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप यूं ही नहीं पहुंचे हो, इट इज the universal energy, Mahadev, wanting you to see this message right now. That is why you've reached here on my channel to watch this video. ठीक है, चलिए. So just take your partner's name 3 times or 7 times. ठीक है. हे महादेव, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पार्टनर्स के, इनसे एसोसिएटेड जो पार्टनर हैं, इनके लिए एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या इंटेंशन है। हे महादेव, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पार्टनर के इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम आपके करंट एनर्जीज चेक करेंगे। व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या करंट सिचुएशन है दोनों के बीच में, करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर के इनके पार्टनर को लेके, इनके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, ऑब्स्टेकल क्या है दोनों के बीच में, क्या गाइडेंस है व्यूवर के लिए इनके पार्टनर को लेकर, आउटकम क्या है इनके सिचुएशन का, रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है व्यूवर के लिए। पहले मैं कार्ड साइड में कर देती हूँ। ओके, आपके करंट एनर्जीज आज पॉजिटिव हैं। ठीक है, आप बहुत विजडम, इंटेलेक्चुअल एनर्जी में हो, और आपके जो जूनियर्स हैं या जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आज बिल्कुल डिसिप्लिन के पोजीशन में हैं। ठीक है, लोग आप आज है ना बहुत रिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो। ठीक है, प्लस आपकी इंट्यूशन भी एनहांस हो गई है, बहुत काउंसलर, मेंटर के रोल में हो आज आप। यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, एंड इवन यू आर इन दैट एनर्जी ऑफ गिविंग सोल्यूशन टू द पीपल अराउंड यू। आपकी जो पार्टनर है ना वो आज बहुत उदास फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, रिग्रेट है, सैडनेस है। रिश्ते में जो चीज़ें आप दोनों के अच्छी चल रही है उन चीज़ों पे उनका फोकस नहीं है, बट जो चीज़ें नहीं सही है इन्हीं चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, या अगर शादी हो चुकी है तो बच्चे को लेकर प्लानिंग चल रही है।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं और अलग अलग सिचुएशन में होते हैं। तो इफ यू मैरिड देन यू बोथ आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप शादी करने की सोच रहे हो, और दोनों के ही इंटेंशन जो है वो प्योर है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो करंट सिचुएशन में। आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपने बहुत एफर्ट मारे हैं इस रिश्ते में, लेकिन जैसा आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आपको नहीं मिला है, और अब आपने थक हार के सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। आपके पार्टनर ना आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक फैमिली रेज करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में। दिक्कत ये आ रही है आप दोनों के बीच में फिलहाल कि आप जितनी मेहनत इस रिश्ते में कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद के सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रहे हो, ओवर इन्वेस्टमेंट करा है आपने इस रिलेशनशिप में, ऐसा आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा हसल कर रहे हो चीजों को लेकर। गाइडेंस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि इस रिश्ते का पूरा बोझ आप ही उठा रहे हो, आप ही एफर्ट मार रहे हो, एंड ये चीजें आपको बहुत तोड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार मैं इस रिश्ते का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ या थक गई हूँ, कब तक सारी चीजें मैं ही मैनेज करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। आउटकम में मुझे चीजें सही होते हुए दिख रही है। आपको ना बेसिकली आपके पार्टनर के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करने की जरूरत है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में मिसिंग है। आप दोनों बात नहीं करते हो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेशनशिप में, आप क्या करोगे, वो क्या करोगे, या ये मैं स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस नहीं होता पार्टनर्स के बीच में कि घर का कितना काम तुम करोगे, कितना मैं करूंगा, बाहर का कितना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईदर योर पार्टनर इज अ प्रोवाइडर और इट इज गोइंग टू बी इक्वल। फाइनेंसेस डिस्कस नहीं होते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, घर का काम एक ही पे आ जाता है या दूसरा बिल्कुल ही इग्नोरेंट रहता है। तो चीजें आपको डिस्कस करनी है कि कौन क्या करेगा, और उन चीजों को आपको करना भी है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा थक हार गए हो। तो ये चीजें आपको उनके साथ डिस्कस करने की जरूरत है, और दोनों को एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना है इस रिश्ते में। जिनकी ये उनके लिए जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, अब जिनकी शादी नहीं हुई उनके बीच में क्या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ दिख रहा है कि रिश्ते का ही पूरा बोझ आप उठा रहे हो, है ना। कम्युनिकेट करना, रिश्ते को निभाना, उसको नर्चर करना, चेरिश करना, ये आप दोनों का काम है। तो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो भी प्रायोरिटीज है लाइफ में एज वेल एज रिलेशनशिप को लेकर, वो अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस करो, एंड पूरा बोझा खुद ही रिश्ते का उठा के मत चलो। फ्यूचर में मुझे चीजें ठीक होते हुए दिख रही है विद टाइम। एक डीपर लेवल पे इमोशनल मैच्योरिटी आएगी इस रिश्ते में, ठीक है, इमोशनल बैलेंस आएगा, कंपैशन आएगा। कुछ चीजें आपको थोड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उनके सामने रखना जरूरी है। जो भी आपके कंसर्न्स है या जो भी आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, किस वजह से फील कर रहे हो, ये आपको उनको बताना जरूरी है। रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो, कंट्रोलिंग बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहे हो, ये आपके लिए अनहेल्दी है, ठीक है। लैक ऑफ ओपननेस है, ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा चीजों को लेकर। तो इस ब्लॉकेज को आप ही को तोड़ना है। बहुत ज्यादा पॉसेसिव कंट्रोलिंग नहीं होना है, क्योंकि जब आप होते हो बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव, ओवर कंट्रोलिंग, तो रिश्ता बच नहीं पाता, रिश्ता खराब हो जाता है। और अगर आपको आपका रिश्ता अच्छे से चले, ये चीज चाहिए, थोड़ा इन चीजों पे आपको कंट्रोल लाना जरूरी है। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। हे महादेव, मेरे वीवर के जो पार्टनर हैं वो मेरे वीवर से क्या कहना चाहते हैं, या उनसे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं।
सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको काफी ज्यादा हर्ट कर दिया और उनको खुद से नफरत सी हो रही है इस चीज को लेकर। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको पेन कॉज करा है और आप वो पेन डिजर्व नहीं करते। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। जितने भी उनके लाइफ में लोग हैं जिनसे वो मिलते हैं या जितने भी लोगों से टकरा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि आपका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है। ठीक है, अपना मन भटकाने के लिए क्लबिंग चले जाते हैं या दोस्तों से मिल लेते हैं या काम में खुद को बिजी कर लेते हैं। जो भी चीजें वो करते हैं वो एक थोड़े समय के लिए ये चीजें कर सकते हैं, यू नो, टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम यू, कि आपके बारे में ना सोचे। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपके जैसा कोई उनके लाइफ में आया नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि चीजें काश इतनी खराब नहीं होती, काश वो चीजों को सही कर पाए। ये उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत लॉस फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे वो वर्क करे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कैसे इस रिश्ते को सही करना है। ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि इसी वजह से चुप रहना ज्यादा बेटर लग रहा है उनको। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आपसे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं वो, और आपको स्टॉक भी करे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे भी। अगर आप दोनों साथ में ऑफिस में काम करते हो तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आपका स्टेटस चेक करना, आपको ऑनलाइन आपका प्रोफाइल पे अपडेट स्टॉक करना, ये सारी चीजें अभी चल रही है। ठीक है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक कर देंगे। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो वो चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक करो। ठीक है, अनब्लॉकिंग की एनर्जी आ रही है। मिस कर रहे हैं आपको, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि आप उनको एनर्जेटिकली भी अनब्लॉक करो। आपने अगर एक वॉल बिल्टअप कर दिया कि नहीं, अब इस इंसान को, है ना, मैं अपने माइंड के साथ, अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगी या खेलने नहीं दूंगा, तो वो चाहते हैं कि वो उस एनर्जी से आप बाहर निकलो और उनको कनेक्ट करने का मौका दो। ये वो चाहते हैं। वो आपसे बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीजें कन्फेस करना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो आपको बहुत जल्दी अनब्लॉक करेंगे वो। हे महादेव, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? आपको अपना इंस्पिरेशन समझते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनके साथ रहते हो तो वो बेटर चीजें करते हैं। चाहते हैं कि वो ना, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई है बहुत फास्ट स्पीड से हुई है। ठीक है, वो चाहते हैं थोड़ा स्लोली आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ो। खुद को थोड़ा उन्होंने गार्ड करके रखा है बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट ट्रॉमास। तो चाहते कि इतना तेजी से हम इस रिश्ते में आगे ना बढ़े, थोड़ा स्लोली स्टेडीली इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, ऐसा उनको लगता है। जब भी आपको देखते हैं, जब भी आप उनके सामने आते हो तो एक्साइटेड हो जाते हैं आपको देखकर। चाहे आपको ऑनलाइन देख रहे हैं या आप उनके सामने आ रहे हो, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। किसी तरीके से आप देख जाओ और आपको देखकर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिलहाल कॉन्स्टेंटली दिमाग में आप ही चल रहे हो। भले वो बिजी है, अपना ध्यान भटका रहे हैं काम में, दोस्तों के साथ, इधर उधर, फैमिली के साथ, लेकिन दिमाग में टिक टिक आपकी ही चल रही है। ठीक है, सपनों में आपको देखते हैं अगर, है ना, और वो ख्याल उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है कि यार मैं तो इस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, मैंने ही सारी चीजें खराब करी है। तो मैं सो भी रहा हूं तो मेरी सोच में वही क्यों चल रही है या वही क्यों चल रहा है। ठीक है, एंड आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल है, जहां आप दोनों हंसे हो, मुस्कुराए हो, खुश रहे हो, वो सारी चीजें उनको याद आती है। और बीच बीच में, है ना, दुखी भी है इंसान तो कुछ हमें याद आ जाता है, हम मुस्कुराने लगते हैं, तो वो पुरानी यादें याद करके उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अभी फिलहाल, है ना, वो अपने लाइफ में कर्मा के साथ डील करे, कार्मिक सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही है।
हे महादेव मेरे, एक सेकेंड रुकिए, कार्ड गिर गया, आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड। हे महादेव मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए उनके रिलेशनशिप को लेकर। हे महादेव मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए उनके रिलेशनशिप को लेकर। आप है ना अपने बाकी के जो फीलिंग्स हैं उनको ओवरलुक कर रहे हो। एक इमोशनल डिस्टेंस जो इस रिश्ते में क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से आप जो फील कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स है, इनको आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन आपको अपने लिए रिबिल्ड करना पड़ेगा इस रिश्ते के बाहर भी। ठीक है, विच कैन हेल्प यू टू हील। हमारे लाइफ में सिर्फ एक हमारा रिलेशनशिप नहीं होता, हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली होते हैं, कलीग्स होते हैं, कोई आउटसाइडर होता है जो जिसके साथ आप कभी कनेक्ट करते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो अभी आपको कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन अपना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उनके साथ बिल्ड करना है ताकि आप हील हो पाओ। आपने जो ब्लॉक्स क्रिएट करे हैं अपने लिए बिकॉज ऑफ दिस पेन इन द रिलेशनशिप व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वो आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं। चाहे वो करियर में हो, आपके रिश्तों में हो, ओवरऑल आपके लाइफ में जो भी आपका पर्पस है, ऑब्जेक्टिविटी जो आपको अचीव करनी है, उसमें ये जो ब्लॉक्स आपने क्रिएट किए हैं, इमोशनल ब्लॉकेज, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आप अपना रूटीन का जॉब नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा है ना, इन चीजों की वजह से आप सफर कर रहे हो और कोई चीज इनोवेट नहीं कर पा रहे हो। आपकी कैपेबिलिटीज को आप खुद क्वेश्चन करने लगे हो, थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो लाइफ में, और there's too much of focus on one area causing neglect in other areas of life. There's too much of focus on the relationship angle which is causing lot of problems in the other areas, in career, family, your relationship with your friends. Everything is getting spoiled just because one thing is not working and your entire energy is focused on that one thing which is not working for you. ठीक है, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जो रिलेशनशिप में है, इसके वजह से ही डिसहार्मनी है आपके रिश्ते में, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, और लड़ाई झगड़े जो भी आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं, इन्हीं चीजों को लेकर हो रहे हैं। एक अट्रैक्शन थोड़ा आप दोनों के बीच में कम हुआ है, हालांकि अभी वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट था, और उनका अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इट वाज वेनिंग। ठीक है, बट अभी उनको वो चीजें रियलाइज हो रही है कि आप कितने ज्यादा इन्वेस्टेड थे इस रिश्ते में, आपने उनको कितना प्रायोरिटी दिया, कितना स्पेशल फील कराया, कितना प्यार दिया। बिकॉज राइट नाउ जब आपने वो चीजें ब्लॉक कर दी, आपने वो दरवाजा बंद कर दिया, जब आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो दोबारा से, या आप चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये प्यार है आपको उनसे, वो भी जानते कि आप उनसे प्यार करते हो, बट अब आप उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हो, अब आप अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अब वो प्यार, वो जो आप एफर्ट लेते थे रिलेशनशिप में, जिस तरीके से इस रिश्ते को नर्चर करते थे, उनको चेरिश करते थे, ये चीजें अभी वो मिस कर रहे हैं। आप है ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के वजह से, कि इस रिश्ते को लेकर जो दर्द है आपको, इसके कारण ना बहुत इमोशनल स्टैग्नेशन आ गया है। ठीक है, ओवर रिलायंस अपने पार्टनर के ऊपर हिंडर कर रहा है आपके एबिलिटीज को टू स्टैंड ऑन योर ओन। सो इट्स टाइम टू रिक्लेम योर ऑटोनॉमी। देखिए, जहां तक मैं देख रही हूं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए समय लगता है,
एंड इरिस्पेक्टिव वो आपके पास वापस आए ना आए, यू हैव टू लव योर सेल्फ। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा, सेल्फ लव से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं है। आपके साथ कोई इंसान क्यों रहना चाहेगा अगर आप खुद इतना नेगेटिव फील करोगे खुद के बारे में। हालांकि आज आपकी एनर्जीज है, बैलेंस्ड आउट है आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा, बट ओवरऑल इन जनरल आप जब से ये रिश्ता आपका टूटा है या प्रॉब्लम्स आए इस रिश्ते में, तब से आप बहुत ज्यादा ना नेगेटिव हो रखे हो और पूरी एनर्जी इस रिश्ते को ठीक करने में ही लगा रहे हो, ओवर थिंकिंग में लगा रहे हो, ओवर एनालाइजिंग में लगा रहे हो, जिसके कारण ना अपना काम सही से कर पा रहे हो, ना अपने दोस्तों से सही से बात कर पा रहे हो, ना कुछ और सही से आप कर पा रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी जो भी आपका चल रहा है वहां पर आपका फोकस बहुत भटका हुआ है। एंड लाइफ में ना रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ता जरूरी है बट रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी चीजें होती है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, योर करियर इज इम्पोर्टेंट, योर फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, योर फैमिली इज इम्पोर्टेंट। एक रिश्ता नहीं चल रहा है इसके लिए हम हमारे बाकी के सारे रिश्ते खराब नहीं कर सकते। तो खुद के एनर्जीज को सही तरीके से बैलेंस करिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, योगा करिए, गो फॉर अ वॉक, रीड समथिंग गुड, at least for one hour. Dedicate time to yourself when you're doing something which makes you happy, which makes you feel loved. पूरा टाइम रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोचते मत बैठिए। कोई भी पर्सन हो, लड़का हो लड़की हो, अब बहुत ज्यादा पीछे पीछे भागोगे ना तो आपको वैल्यू नहीं करेगा वो पर्सन। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मेल पार्टनर, आप जितना मेन हैव दिस मेंटालिटी ऑफ चेजिंग, ठीक है। जब तक आप रिश्ते में नहीं आते हो ना, मेन चेज यू अ लॉट। जब आप रिश्ते में आ जाते हो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नाउ विथ मी, तो वो बहुत एक है ना सेफ जोन में चले जाते हैं कि अब मेरा रिश्ता तो है, अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है या बाकी चीजों पे फोकस करना है। एंड समवेयर वो निग्लेक्शन आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए। एंड वही टाइम वो जो आपको दे रहे थे, आपको चेस करते वक्त जो आपको अटेंशन दे रहे थे, वो आपको नहीं देते बाद में। धीरे धीरे रिश्ता फिजल आउट होने लगता है क्योंकि एक पर्सन बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, दूसरा उतना इन्वेस्टेड नहीं है, लड़का हो लड़की हो। बट हियर आई एम स्पेसिफिकली talking to the women, especially in this particular conversation which I'm having with you right now, is men always come back. They always come back. आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, but they always come back. You know why? At times it is not always because of love. Sometimes it is just to see how you're doing in life. Are you doing well? अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप उनके बगैर खुश रह पा रहे हो, तो एक गिल्ट होता है और एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है। यार ये तो मुझसे इतना प्यार करती थी, अब मैं इसकी लाइफ में नहीं हूं, बट शी इज हैप्पी, शी इज ग्लोइंग। सो एक होता है या तो इस चीज से खुश हो जाएंगे कि चलो यार अच्छा कर रही है अपने लाइफ में, यू नो आई एम हैप्पी, और एक होता है यार मेरे बगैर कैसे अच्छा कर रही है। ठीक है, दोनों ही चीजें होती है। अब अगर कोई इंसान आपके पास वापस आ रहा है, वापस तो मेजॉरिटी ऑफ मेन डू कम बैक। एक होता है रियलाइजेशन कि हमने गलत किया एंड यू नो वी वांट टू मेक इट अप फॉर इट, तो वो इंसान अपने एक्शंस में आपको दिखाएगा कि हाँ मैं जेन्युइनली तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, एंड जेन्युइनली वर्क करेगा चीजों को ठीक करने के लिए, और वो कांस्टेंट एफर्ट आपको दिखेगा। एक होता है कि हाँ ठीक है आना चाहता हूँ, आने की बातें बातें चल रही है, बहुत कुछ आपको बोला जा रहा है, बट एक्शंस में आप कुछ चेंज देख नहीं पा रहे हो, तो वो आएगा भी ना तो आके वापस चला जाएगा क्योंकि उसके एक्शंस में कोई चेंज नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ। दैट डोर वंस क्लोज्ड, कोई आया आपकी जिंदगी में, आपने आने दिया, कोई गया आपकी जिंदगी से, ओके आपको हर्ट हुआ फिर भी आपने जाने दिया, लड़का हो लड़की हो। अब मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, विमेन टू विमेन कॉन्वर्सेशन इज ओवर नाउ, दिस इज जनरल कॉन्वर्सेशन विद यू मैन और विमेन। कोई आया आपकी लाइफ में, आपने आने दिया, गया, आपको पेन हुआ बहुत ज्यादा, सर पटका, आपने सब करा इस रिश्ते को चलाने के लिए, लेकिन जिसको जाना था वो आपको छोड़ के चला गया। अब क्या? अब दोबारा अगर वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में या नहीं करना चाहते हो। और एक्सेप्ट तब करो जब आपको एक्शंस में दिखे
कि यस दिस पर्सन हैज रियली चेंज, और वो चेंज कांस्टेंट है, ऐसे नहीं 2 दिन 15 दिन का चेंज लेके आया है, कांस्टेंट है वो चेंज, एफर्ट मार रहा है या मार रही है और चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड मीनवाइल यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। एक रिश्ते की वजह से आपने जो अपना करियर बिल्ड किया, आपने जो अपनी पढ़ाई करी, आपके जो भी रिश्ते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, या कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी अच्छे पर्सन से टकराओ, ये सारी चीजें आप बिगाड़ रहे हो जस्ट बिकॉज वन रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग। सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, ओके। खुद से प्यार करो, आप खुद से प्यार करोगे, सिंपल चीज है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं सल्क करते रहूं, मैं रोते ही रहूं, मैं चिड़चिड़ाते रहूं, तो क्या आप मेरे वीडियोस देखोगे? क्या आप मुझे देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे। मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे लिए तो इट्स अ वन वे कॉन्वर्सेशन, बट आई नो दैट यू गाइज आर लिसनिंग टू मी, यू गाइज आर देयर, यू गाइज राइट इन योर कमेंट्स। बट ये आप क्यों देखते हो मेरा चैनल, या क्यों देखते हो मेरा वीडियो? कहीं ना कहीं आप मुझसे कनेक्ट करते हो या कर पाते हो। कार्ड्स, टैरो रीडिंग, यहाँ पे बहुत सारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे टैरो रीडर्स है, ठीक है। आप मेरा ही वीडियो इस टाइम क्यों देख रहे हो या मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है। सिमिलरली आपका पार्टनर आपके साथ कब रहना चाहेगा? when they feel positive, when they feel good, when they feel that peace of mind. लेकिन आप ही खुद एम्प्टी जा रहे हो तो आप उनको क्या दे पाओगे? तो इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले आप खुद का जार भरो विथ लव, विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, विथ सेल्फ केयर, तो इवेंचुअली चीजें ठीक होंगी। अभी आप नेगेटिव होके बाकी की भी चीजें खराब कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है। अब देखते हैं महादेव गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे महादेव, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है। महादेव भी आपको वही चीज कह रहे हैं जो मैंने आपको बताई, कि आपको काम रहने की जरूरत है, आपको कंपोज्ड रहने की जरूरत है, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसमें आपको शांत रहना दिमाग से बहुत ज्यादा जरूरी है। संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. ठीक है। केदारनाथ का कार्ड आया है, embrace change of place with caution. There is possibility of a change of place in your life. अब ये जो transition होगा, it may be enticing and alluring. Exercise caution in your approach. कोई एक चेंज ऑफ प्लेस आपका आएगा, या तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, या आप घर चेंज कर रहे हो, ठीक है, या लाइफ में आपके कोई ट्रांजिशन आएगा जो चीजें बदलेगा। अगर केदारनाथ जाने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक मैसेज आया है इस समय कि आपको केदारनाथ जाना चाहिए। आई डोंट नो कितने लोग अभी फिलहाल केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं, बट अगर ये कार्ड आया है तो ये महादेव का आपके लिए मैसेज है कि आ जाओ केदारनाथ, ठीक है। पोलाइट रहो, एक न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस आपके लिए खुलेगा जब आप शांत रहोगे, काम रहोगे, पोलाइट होके लोगों के साथ बातें करोगे तब, ठीक है। जो भी आपको बोलना है किसी को भी, मैंने कल भी ये चीज कही थी कि कई बार ना आप क्या कहते हो, इससे ज्यादा आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीका चुनो, पोलाइटली अपनी बात रखो। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. कहीं पहाड़ों पे जाने की सोच रहे हो तो जाओ, you will find peace. कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं और है ना, ट्रैवल करने के बाद जब अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों की सोल्यूशन मिलते हैं, उनके एनर्जीज बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। आपको अभी अपने लाइफ में सही पाथ चुनने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप में डेड एंड है, ठीक है, तो ये क्रॉस रोड है लाइफ का, और इस क्रॉस रोड पे शिव जी आपके साथ हैं, आपको एम्पावर कर रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। आप शायद अभी चीजों को देख नहीं पा रहे हो,
बट ये आपके रिलेशनशिप को या तो खत्म कर देगी क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, या आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन अभी ये डेड एंड नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलेंगी। तो धैर्य रखो, शांति रखो और मुझ पे बिलीव करो। ये महादेव आपको कह रहे हैं। महादेव पे या जिस भी डेटी पे या फोर्स पे आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल फोर्स पे, उस चीज पे आप पूरा बिलीव रखिए। गणेश जी का कार्ड आया है और गणेश जी जो है वो फ्रेश बिगनिंग्स के देवता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स के देवता है। तो आपके लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। वो जब होगी तो आपके जो भी प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड इट विल बी पेविंग अ क्लियर पार्ट टू सक्सेस, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉडेस सती का कार्ड आया है। प्रैक्टिकली आपको एक्ट करना है इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल इन एवरी सिचुएशन, और अपने आसपास के लोगों का वेलबींग भी आपको सोचना है कि यार मैं मेरी नेगेटिविटी में मेरे आसपास के लोग भी कितने अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये नहीं करना है। मुझे शांति से अपना दिमाग शांत रखना है, ठंड रखना है और अपने बाकी चीजों में फोकस करना है, ठीक है। रिलेशनशिप तो खराब होना था, हो गया खराब, अब उसको सही होना होगा, हो जाएगा। मुझे अपने आप में क्या चेंजेस लाने हैं कि मैं दोबारा ऐसे सिचुएशन में ना अटकूं। मुझे लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करनी है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, पर्पस क्या है, और मैं अपने साथ खुद को तो हील करना ही है, मेरे साथ में और कितने लोगों को हील कर सकती हूँ। मैं कमा रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, जो भी है, मैं कितने और लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। सिर्फ अपने लिए सोच के मत जियो। महादेव यहाँ कह रहे कि आपके आसपास के लोगों के वेलबींग का भी सोचो। आप जब अपने सल्किंग में से बाहर निकलोगे, अपने नेगेटिविटी में से बाहर निकलोगे, तभी तो ना अपने लिए और बाकियों के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। ये महादेव आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हे महादेव, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, आप जो चीजें चाहते हैं वो सारी, द यूनिवर्स इज कमिंग टुगेदर, और जो चीज आप चाहते हो वो चीज भी आपके पास आना चाहती है, वो इंसान भी आपके पास आना चाहते हैं। अपने नर्चरिंग स्टेबिलिटी पे फोकस करिए, ठीक है। और जो भी चीजें आपके लाइफ में जरूरी नहीं है उनको अपने लाइफ से, जो लोग नेगेटिव है, जो चीजें नेगेटिव है, उन्हें अपने लाइफ से निकालकर बाहर फेंकिए, ठीक है। जो लोग आपके आसपास गॉसिप करते हैं ना और आपको नेगेटिव फील होता है उस गॉसिप से, उन लोगों से दूर रहिए। गॉसिप भी आप अवॉइड करिए जितना आप कर सके। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर गॉसिपर्स एंड डोंट गेट इनटू दैट नेगेटिविटी एंड सल्किंग बिहेवियर। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा से दिख रही है, दोबारा कार्ड में आई है कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास रीलोकेशन की, ट्रांसफर की, या आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। कोई मूवमेंट, जर्नी और ट्रैवल दिख रहा है। थिंग्स बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं आपके लिए, तो मेक द मोस्ट ऑफ योर मोमेंटम, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम राइट नाउ। यही है गाइडेंस आपके लिए आज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप उस वीडियो को देख सके। उम्मीद है कि जिन चेंजेस की मैंने बात करी है वो चेंजेस पॉजिटिवली आप अपने आप में लाओगे। एंड रिमेंबर, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर, एंड टेक वन डे एट अ टाइम। अगर आज चीजें डिफिकल्ट है, हमेशा नहीं रहेगी। अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकता। It's like this, always, always, all the time. So, if things are getting difficult, take one day at a time. If it is getting more difficult, take 1 hour at a time. Take 1 minute at a time. आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, यही बहुत है। कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, go off to sleep. Wake up next day, it will be a new morning and a new ray of hope. And I'm always there here if you want to share, discuss something along with tarot card reading. I also do take counseling sessions, तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो,
Take care of yourself. Remember, you're beautiful just the way you are. Read, swim, walk, do yoga, watch a good movie, have a new hairstyle, go shopping, go traveling, or just sit and relax. Do whatever you want. Do things which make you happy. Life moves on and it always moves on. तो बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है एंड मुस्कुराते रहो, खुश रहो. हर हर महादेव. और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही.